हर हर महादेव। बड़े लोग को नमस्कार, छोटे लोग ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आ गई हूँ यहाँ से सब हटाने के लिए। ये जो डब्बा जो यहाँ सरिया के रखी थी हम पूजा का ईटा सरिया कर, तो उसको हटा के चौकी की तरह सब रखी हूँ। यहाँ माला फूल जो चढ़ाई थी कृष्ण जी की कान्हा लड्डू गोपाल को, तो उसको हम बटोर के हम उठा लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। ये सब टेबल एक तरफ हटा देंगे, यहाँ का सफाई करेंगे। अब सफाई हो जाएगा तब सारा डब्बा जिस तरह हम सरिया के रख देती हूँ उसी तरह हम सब सरिया के रख देंगे। जगह भी हो जाएगा क्योंकि हमें झाड़ू पोछा लगाने में दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ जगह बनाती हूँ थोड़ा से। देखिए लड्डू जी का सिंहासन है, उनको सिंहासन दूसरा लेके आई हूँ, उसी पर पूजा हुआ था। तब अब उनके जब छठी रहेगा ना उसी दिन उन लड्डू गोपाल को छठी बितले पर उसके बाद हम फिर सिंहासन बैठा देंगे। क्योंकि नीचे से हटा दी हूँ दोस्तों, दिक्कत हो रहा था। पूजा हो गया था, जन्माष्टमी बीत गया था, तो ये सब सफाई करके हम यहाँ सेट कर देंगे तो जगह भी हो जाएगा। अब लड्डू गोपाल का तो छठी ऊपर करेंगे, जहाँ सेट उनको मंदिर के ऊपर की हूँ उसी जगह उनकर होगा। अब यहाँ से तो सब हटा देंगे, बहुत दिक्कत हो रहा था सर सामान इधर उधर, क्योंकि छोटा घर में सब एडजस्ट करना पड़ता है हमको। तो देखिए सारा डब्बा जो गंदा बैठ गया है और वो सब साफ़ कर लेती हूँ, अच्छा से चिकन हो जाएगा तो फिर सरिया के हम रखेंगे यहाँ। और ज़मीन भी पोंछ दी हूँ, यहाँ का पोछा लगा दी हूँ। तो देखिए सूखने स्टार्ट कर दिया, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से कि देखिए कैसे कैसे सूख रहा है। इसी तरह सूख जाएगा तो फिर ईटा सरिया देंगे, बीच में केनी रखेंगे, सब एक एक सरियाएँगे तो आप लोग को दिखाएंगे। तो जितना देखिए चौकी की तरह सब डब्बा रखी हूँ, सब इसी तरह सब सफाई कर लेंगे, साफ़ करके एक बार, उसके बाद फिर सेट करेंगे हम। तो एक एक करके सारा डब्बा जितना है सब पोछा इसी तरह साफ़ करके सुखवा के सब सेट कर दी हूँ दोस्तों। देखिए फिर ये इतना जगह पूजा का स्थान बनाई दी हूँ दोस्तों हम, क्योंकि यहाँ सब पूजा का सामान भी रखती हूँ। जब मेन पूजा आता है तो सब सामान यहाँ से हटा देती हूँ, हटा के देखिए जैसे कृष्ण जी की पूजा हुआ था इसी तरह सब जितना त्यौहार आएगा ना सब इसी तरह सब हटाते जाएंगे, पूजा कर लेंगे तो फिर पूजा हो जाएगा तब सब हटा के फिर सेट कर देती हूँ इसी तरह हम। तो देखिए सब इतना में अपना सामान जितना है पूजा का हमारे चौकी है सब इसी में एडजस्ट करने के नहीं तो सामान रखी हूँ दोस्तों। पूजा ही के सामान है, मेन जो त्यौहार आता है पैसा हाथ में रहता है नहीं रहता है, तो सामान जो बढ़ा के लेके आती हूँ ना तो अलग से डिब्बा में एडजस्ट कर देती हूँ उसको, तो उसी में से हम निकाल के अपना पूजा हम कर लेती हूँ। मौके पैसा मिलता है, नहीं मिलता है तो मांगना पड़ता है। तब बाई चांस पैसा है तो मिल जाता है, नवनीत पापा दे देते हैं, और नहीं रहता है तो अपन केनी में जो रखी हूँ मिश्री है तो घी है और अच्छा है, अरे बहुत सामान जितना पूजा का है उतना थोड़ा थोड़ा बहुत सामान इसमें है। पूजा का खोजना नहीं हमको पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता है कि नहीं ये सामान हम खरीद के नहीं लेके आई हूँ, कैसे हम पूजा करेंगे। तो अर्जेंट हमारा सामान केनी में रहता है बराबर। ये सब पूजा का जब मिल जाता है पैसा तो खरीद के आ जाता है, और नहीं मिलता है तो फिर अब उलझन में नहीं पड़ती हूँ, चलो तो केनी खोलेंगे तो उसमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा पूजा के लिए भगवान को, तो इसी में से निकाल के हम पूजा कर लेती हूँ। तो केनी पूजा के लिए ही एडजस्ट कर दी हूँ, और ऊपर भी तब मेम है तो उसमें वस्त्र सब रखती हूँ दोस्तों। तो सब सरिया के हम सेट कर चुकी हूँ। तो आ गई हैं, पर्दा लगा देती हूँ क्योंकि पर्दा कचार के लाई थी। कान्हा जी का हमारे जन्मदिन था क्योंकि बल्ब ऊपर है ना तो अंधेरा दिखता है, इसीलिए हम पर्दा नहीं लगाई थी क्योंकि उजियार नहीं लगेगा, आप लोग को साफ दिखेगा। तो अब कान्हा जी के लड्डू गोपाल को तो ऊपर बैठा दी हूँ हम, तो पर्दा भी लगा देती हूँ क्योंकि हमारे घर में नवनीत पापा मीठू खाते पीते हैं ना तब दिक्कत होता है, तो एकदम ऊपर हमारे लड्डू के पास सेफ रहते हैं। पूजा भी इसी तरह हम कर लेती हूँ। तो देखिए पर्दा अच्छा सा लगा देती हूँ, इतना आड़े हो जाते हैं क्योंकि बगल में चौकी भी है हमारे पूजा ठीक मंदिर के सामने। तो बैठने उठने में ऐसा माना जाता है कि भगवान के तरफ पिछवाड़ा करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, तो इसीलिए हम पर्दा लगाई हूँ।
तो इस तरह देखिए थोड़ा रस्सी मतलब बांध के इसी में एडजस्ट करके हम पर्दा लगा देती हूँ। पर्दा लग गया है दोस्तों, आप लोग देखिए साफ दिखा। नीचे पूजा का पूरा सामान सेट कर दी हूँ और ऊपर मंदिर भी है। तो इसी तरह हम पूजा कर लेती हूँ। इधर से आती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर लिख करके फिर बाहर का काम कर लेती हूँ। तो इस तरह हमारा पूजा भी हो जाता है। तो दोस्तों अब देखिए ये सब काम तो हो गया इधर का। अब चलती हूँ दोस्तों, मैं घास काटना है हमको। तो दोस्तों घास काटने के लिए आ गई हूँ। ये ब्लॉग है दोस्तों 19 तारीख का है ब्लॉग, शाम का। तो देखिए इतना सारा घास, बहुत सारा घास है। तो दोस्तों पिछवाड़े जो गोबर पहले पाती थी, आप लोग को देखे हुए तो ज़रूर ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। काफ़ी दिन तो हो चुका है, बारिश जब से हो रही है तब से तो गोबर सोबर सब बंद हो गया है। लेकिन अब गोबर का सीजन आ गया, घाम धूप लगेगा नहीं, तब फिर ये महीना बाद फिर गोबर पाथने स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारा घास है तो पूरा घास काटेंगे हम। पहले घास काट के देखिए इसी तरह घास काट के चक्कू से लेके आती हूँ। तो बड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन इसी से चक्कू से काट भी लेती हूँ। चक्कू से चारा भी देखिए छोटा छोटा करके काट के हम सेट कर लेती हूँ। देखिए पूरा इसी तरह जितना घास है ना पूरा इसी तरह काटेंगे। बकरी भी नाए खाएगी, अब भैंस गाय सबको थोड़ा थोड़ा नाएंगे तो खा पी जाते हैं। और तो पूरा घास ख़राब हो जाता तो नहीं सही है। चारा है तो जानवर खा जाते हैं। तो ये होता है कि चलो सफल हो गया, मेहनत हमारा काट के लेके आई हूँ इतना मेहनत से, तो जानवर खा पी गए। तो ये थोड़ा थोड़ा इसी तरह हम काट के लेके आती हूँ। काट के इसी तरह हम जानवर के ना देती हूँ, खाने के लिए खा लेते हैं हमारे जानवर। तो देखिए छोटा छोटा टुकड़ा चक्कू पैर से दाबी हूँ। पैर से दाब के उसके बाद फिर घास दोनों हाथे पकड़ के इसको रेत के तब काटती हूँ। ये सब खींचना पड़ता है तब जाके काटता है, नहीं काटता नहीं है। और तुम जैसे सब्जी काटती हूँ तो काटेंगे दोस्तों, एक पर घास नहीं कटेगा। तो इसके तो जोर लगाना पड़ता है चक्कू के ऊपर। सॉरी चौकी आ गया था। तो चक्कू के ऊपर जोर लगा के दाबना पड़ता है तब जाके घास काट के तो हम सेट करती हूँ। देखिए इसी तरह सब घास काट के फुरियाते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह सब घास जितना है सब बटोर के हम काट लेंगे इसी तरह बहुत सारा। ऐसे ही रोज़ रोज़ इतना काट के लेके आती हूँ हम। तो फटाफट सारा घास हम काट लेती हूँ दोस्तों इसी तरह। हाँ तब फिर अपने जानवर के नहाएंगे दोस्तों। जानवर के तो नहाते हुए आप लोग को शूट करके नहीं दिखा पाई हूँ। तो इसको काटने में दोस्तों ने तो 1 घंटा पूरा लग गया था हमको, क्योंकि चक्कू से काटना है इसीलिए। दोस्तों हमारा व्लॉग आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आप लोग पहले से अगर सब्सक्राइब कर चुके हो दोस्तों ने तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जो नहीं लाइक सब्सक्राइब अभी तक करे हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो देखिए इस तरह हम घास पूरा काट लेंगे अच्छा से। तो देखिए काटेंगे तो बहुत सारा घास पूरा बोरा भर हो जाएगा। वहीं तो पूरा खड़ा खड़ा घास है तो इधर उधर है, काटेंगे तो कुरिया जाएगा। तब कुरिया जाएगा तो बहुत पूरा बोरा तो भर ही जाएगा ना घास से। तो देखिए इस तरह पकड़ के हमको काटना। जो सोर अगर इसमें आ गया है ना वो सोर के काट के निकाल के फेंकना पड़ता है हमको। अगर नहीं निकाल के फेंकेंगे ना जो हमारे जानवर जो है ना खाते नहीं हैं। और कि इसलिए नहीं खाते हैं दोस्तों ने कि वह गोबर पथाता है। जो सोल निकल के आता तो जानवरों को गोबर बहता है। एकदम बरसात से जो घास उगा है तो ऊपर गोबर तो नहीं है तो ऊपर का हिस्सा खाते हैं वो जानवर हमारे मन से। तो देखिए इस तरह हम इसको घास के पूरा काटेंगे। तो दोस्तों आप लोग को बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो इसलिए हम सॉरी बोलती हूँ। बगल में जो हमारे ना कोई नहीं गाथुआ भजन बजाता है। तो यार हमारी बकरी है, बकरी के बच्चा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी तरह हम काट लेंगे। तो दोस्तों देखिए सारा घास काट चुकी हूँ दोस्तों। अभी थोड़ा से और रह गया है, ये भी इसी तरह हम काट लेंगे। देखिए हम बोले थे ना आप लोग से कि पूरा बोरा भर जाएगा। तो सब इसी तरह हम घास काटेंगे अब पूरा ऊपर हो जाएगा दोस्तों। उतना घास है ना ये भी कि घास बहुत ज़्यादा सयार भी होता है।
तो इसीलिए सब घास हम काट के इसी तरह तो फिर एक अढ़िया लेंगे, उसी में भर के सब जानवर के नहाएंगे खाने के लिए। तो देखिए अब दोस्तों कट चुका है, अब थोड़ा सा और रह गया, ये भी काट लेंगे हम। तो दोस्तों देखिए अब ये भी काट चुकी हैं, थोड़ा सा और जो रह गया है दोस्तों बोरा पर वो भी काट लेंगे। अब एक लोग दोस्तों बगल में गली में आ गए हैं, साड़ी फैंसी साड़ी बेच रहे हैं, उसका भी आवाज़ आ रहा है, वो इसलिए सॉरी बोलती हूँ। तो देखिए इस तरह हम काट लेती हूँ दोस्तों। अब फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।